मजमून समाजी साइंस, जमात दहम, कोरिंग और पासिंग पैकेज। कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात का सिलसिलावार सीरीज, हिस्सा अव्वल, सवालात 1 ता 30 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, बंगाल में दोहरी या दो अमली हुकूमती निज़ाम मुतारफ करवाया तो कराने वाला। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर ए थॉमस मिनरो, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी हेक्टर मिनरो एंड डी कॉर्नल। तो ये हमारे जो पहले सबक में है तो उसमें तो पहले ही सबक में ये थॉमस मिनरो, हेक्टर, कॉर्नल स्मिथ इनका कहीं जिक्र नहीं मिलता। तो हम एलिमिनेशन के ज़रिए से आसान से जब एलिमिनेशन किया जाएगा तो इन तीनों को, तो हमारे पास एक ही सॉलिड जवाब बचेगा, वो भी रॉबर्ट क्लाइव। और ये जो दोहरी हुकूमत या दो अमली जो निज़ाम है ये मुग़लों से आया हुआ निज़ाम था। यहाँ पर खालसा लैंड से और रियासत से जो महसूल या लगान बादशाह के ख़जाने में जाता था तो बादशाह दो लोगों के मुकर्रर करता था। तो उसी वही तर्ज का निज़ाम ये भी था, दो अमली हुकूमती निज़ाम। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान तिजारत को दोबारा कायम करने वाला पहला मुल्क था। अगर इसको इसने बहरी भी कहा तो भी पहला ही होगा। पहले ये बर्री के ज़रिए था, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है दोबारा कायम करना मतलब बहरी रूट्स के ज़रिए कायम करना। तो हमारे ऑप्शन हैं पे ए पुर्तगाल, बी अंग्रेज़, सी डच और जो डी है फाइनली फ्रांसीसी। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो है पोर्चुगीज ए। याद होगा ना आपको, वास्को डी गामा के जरिए से पहली मर्तबा यहाँ पर 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीली आबी पॉलिसी मुतारफ करवाई गई किसके ज़रिए से, हमें लिखना है यहाँ पर। ऑप्शन हैं यहाँ पर बार्थलोमेडाइज, नेक्स्ट है वास्को डी गामा एंड सी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क एंड फाइनली डी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो फाइनल वन डी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ये नीली आबी पॉलिसी ये थी कि मुग़लों को तो ज़मीन पर हराया नहीं जा सकता था, तो इसीलिए इसने ये सोचा कि क्यों ना हम अपनी इजारादारी समंदर पर कायम किया जाए और एक बहुत ही बहरी फौज की ताकत को मजबूत बना लिया जाए। इसी को इन्होंने नाम दिया नीली आबी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदुस्तान में पुर्तगालियों का इंतज़ामी मरकज़ था। हमारे ऑप्शन हैं भरूच, सूरत, गोवा, बम्बई। बम्बई इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज़ादी से पहले इसको बम्बई कहते थे, अंग्रेज़ों ने नाम दिया मुंबा देवी से इसका जो नाम दिया था, अभी वो मुंबई बन चुका है। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा इनका इंतज़ामी मरकज़ बना। तो भरूच, सूरत ये गुजरात में है, फिर मुंबई महाराष्ट्र एंड गोवा को पता है गोवा इनका इंतज़ामी मरकज़ 1510 के बाद बना। सी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रियासत केरला का इब्तदाई दारुल हुकूमत था। तो ऑप्शन हैं पद्मनाभपुरम, टी ट्रावंकूर, सी वड़कंकर एंड डी पुरुक्कड़। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रियासत केरला की उस दौर की जो सल्तनत थी उसे वयनाड करके कहा जाता था। तो उसका तो सबसे पहली जो राजधानी थी वो इसमें से पद्मनाभपुरम था। तो उसके बाद में ये मार्तांडवर्म ने इसको चेंज किया था उसे तिरुवनंतपुरम को। तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम नहीं है, हमारे लिए बहुत आसानी है, हम आराम से यहाँ पर पद्मनाभपुरम को मार्क कर सकते हैं। ए इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज़ों को शाही इजाज़त यानी तिजारत की शाही इजाज़त जारी की कि वो अपना पहला गोदाम, देखिए पहले कौन इजाज़त दिया करके पूछता था, अब क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट जहांगीर को ही यहाँ पर नाम लिया है और पूछ रहा है कि इनका जो पहला तिजारती गोदाम या तिजारती कोठी या वेयर हाउस कहाँ पर कायम किया। तो हमारा यहाँ पर इंतखाबात हैं, ए माहे, बी सूरत, सी कराईकल एंड डी कोलकाता। तो आपको यहाँ पर तो ये इसके शुरुआत में जो जंगें भी हुई थी पोर्तुगीज़ों को और अंग्रेज़ों के दरमियान में, तो इसको आपको आसानी से पता चल गया होगा। तो ये
जो हमारा ऑप्शन बी वाला जो है वो सूरत है। उसके बाद में उन्होंने यानी गुजरात को अपना मरकज बनाया, वहाँ पर भरूच हो, कैम्बे हो, यहीं पर इन्होंने शुरुआती तिजारती कोठियाँ कायम की। बाद में यहाँ पर हमारे मशरिक की जानब, पहले मगरिब को उन्होंने मजबूत किया, फिर मशरिक की जानब ये हमारा नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, चेंसूर की तरफ उनकी तिजारती कोठियाँ को उन्होंने वसत दी या वहाँ पर कायम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर थॉमस रियो इसके दरबार से शाही सफीर की हैसियत से जहांगीर के दरबार में पहुंचे। तो हमारे इंतखाबात हैं यहाँ पर, यानी क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कौन से ख़ानदान के सफ़ीर के तौर पर, कौन से शाही बादशाह के सफ़ीर के तौर पर सर थॉमस रियो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। तो आपको यहाँ पर बता देना है, ऑप्शंस हैं चार्ल्स दुअम, लियोनार्ड अव्वल और सी जेम्स द फर्स्ट एंड डी डुप्लेक्सी। तो हमारा यहाँ पर राइट जो ऑप्शन होना चाहिए, देखिए यहाँ पर जब हम इंग्लैंड के शाही सफ़ीर जो थे हजरत सर थॉमस रियो, तो डुप्लेक्सी तो फ्रांसीसी था, तो इसको हम ही काट देते हैं। लियोनार्डो डाविंची, ये भी क्या है, अतालवी था, इसको भी हम काट देते हैं। रहा चार्ल्स दुअम एंड जेम्स द फर्स्ट, तो ये जेम्स द फर्स्ट या अव्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हिंदुस्तान में फ्रांसीसियों का दारुल हुकूमत था। दारुल हुकूमत यहाँ पर, हाँ देखिए, या तो यूं कहिए कि ये तिजारती मरकज था। हमारे ऑप्शंस हैं मछलीपट्टनम, बी कलकत्ता, सी चंद्रनागौर एंड डी पौंडीचेरी या पुद्दचेरी। तो इसमें से जब हम देखा जाए तो वैसे तो सूरत इनकी जो पहली फैक्ट्री थी, उसके बाद फिर उन्होंने मछलीपट्टनम, चंद्रनागौर, माहे, करिक्कल, कासिम बाजार और बालासुर में अपनी तिजारती कोठियाँ कायम की। मगर तिजारती मरकज़ जो है, इंतज़ामी मरकज़ के तौर पर ख़ास करके दारुल इंतज़ामी जो मरकज़ था इनका, इन सारी कोठियों का, वो इन्होंने वालीकोंडा के गाँव में एक मुस्लिम अफसर से जो जगह ली थी, उसी को आगे उसको रफ्ता रफ्ता बढ़त दी और उसको डेवलप करते किया। उसके बाद उसका नाम जो है पौंडीचेरी रखा। तो हमारा द राइट ऑप्शन इज हियर, फाइनल वन, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहली कर्नाटक, ये कर्नाटिक है, सी से है, कर्नाटक हमें इसी तरह लिखते हैं, लेकिन असल में कर्नाटक सी से है। ये कर्नाटिक जो है, ये एरिया हमारे तमिलनाडु के मशरिकी जो साहिल का एरिया था, उसको अंग्रेज़ों ने इसको कर्नाटिक नाम दिया। हमारा यहाँ मगरिब में हमें कर्नाटक इधर है, ये मशरिक में जो तमिलनाडु का जो साहिल है वो भी क्या है, तो ऊपर के टुटीकोरिन के ऊपर का हिस्सा, आंध्रा के बॉर्डर तक, इसको हमको कर्नाटिक कहते थे। तो मुआहदे पर तो कर्नाटिक की पहली जंग कौन से मुआहदे पर ख़त्म हुई? पहले हम जब सवाल समझेंगे तो जवाब देना आसान हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं एक्स ला चैपल, बी बर्लिन एंड सी वर्सलेज एंड डी पेरिस। तो क्या होना चाहिए हमारा? तो सिंपली जो ये, या तो इसको सवाल को कुछ यूं लेता है वह कि ये पहली कर्नाटक की जंग किन किन के दरमियान में लड़ी गई। तो ये पहले क्लियर हो गया, फ्रांस एंड अंग्रेज़ों के दरमियान लड़ी गई। तो फिर उसके बाद में जब हम जाएंगे तो ये ऑस्ट्रिया में इन दोनों का क्या एक मुआहदा होता है, उसे एक्स ला चैपल के तहत, तो उसी के तहत कर्नाटक में भी ये जंग ख़त्म हो गई थी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन वो ए होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक का दारुल हुकूमत यानी इंतज़ामी मरकज़ था। तो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर बेंगलुरु नहीं लिखने का, कर्नाटक का दारुल हुकूमत बोल को, अगर बेंगलुरु आया भी तो वहाँ पर आप बेंगलुरु को नहीं कहेंगे क्योंकि ये कर्नाटक है, कर्नाटक नहीं। तो ए ऑप्शन है कोचीन एंड बी अर्काट और सी तंजौर और जो डी है वो कोलकाता है। तो अब हमें इसमें से बहुत सिंपल है, लास्ट टाइम में हमने जो देखा भी है कि ये पहली और दूसरी जंग के ताल्लुक से, इसमें चंदा साहेब, अनवरुद्दीन के ताल्लुक से जो बातें हुई आई थी, असफ झा वगैरह। तो हमारा जो राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, तमिलनाडु के मशरिकी साहिल कर्नाटक का इंतज़ामी मरकज़ है, ओ बी अर्काट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी कर्नाटक जंग इस मुआहदे के जरिए ख़त्म हुई। तो हमारे ऑप्शन पर हैं कलकत्ता, बी पेरिस, सी सूरत एंड डी पौंडीचेरी या पुदुचेरी। अभी वो पुदुचेरी बन गई है, पहले उनके वक्त में या फ्रांसीसी के वक्त में ये पौंडीचेरी थी। तो कौन से मुआहदे के तहत हमारी दूसरी कर्नाटक की जंग का खात्मा हुआ था? तो ये बहुत सिंपल सा है सवाल। तो हमारा जवाब भी यहाँ पर होना चाहिए वो डी जो है वो पौंडीचेरी।
और इस मुआहदे की खासियत ये है कि ये अब एक सियासी ताकत और इंतज़ामी की ताकत के तौर पर फ्रांसीसियों का जवाल शुरू हो चुका था। दे डिक्लाइंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड है। तीसरी कर्नाटिक जंग डैश के मुआहदे या इस मुआहदे के ज़रिए ख़त्म हुई। जैसे बसीन है यहाँ पर पेरिस, तालबाई, मद्रास। तो हम यहाँ पर बसीन, सालबाई और मद्रास देखेंगे तो ये कर्नाटक से किसी किस्म का ताल्लुक ही नहीं रखता। तो रहा अब पेरिस। या बिल्कुल पेरिस जो मुआहिदा हुआ था अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान में जो जंग हुई थी, उसका जो आखिरी जो जंग का मरहला के बाद में पेरिस मुआहिदे के तहत ये जंग का ख़ात्मा हुआ था। अच्छा, तो ये जो जंग है वो 1763 में हुई थी और यही वो फैसला कुन जंग थी कि इसके बाद फ्रांसीसी बस एक तिजारती कोटियों पर या तो तिजारती पावर के तौर पर रह गए। सियासी पावर तो क्या है वो अंग्रेज ही यहाँ पर इक़्तिदार पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल पर दीवानी हुकूक अंग्रेजों के हवाले किए गए, यानी इनके जो मंदरजे झेल हैं इनमें से तो कौन है? शाह आलम सानी, फारूक सियार, सिराजुद्दौला एंड औरंगजेब आलमगीर सुल्तानुल हिंद। तो अभी हमें बताना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दीवानी हुकूक क्या है। शानी हुकूक मालूम है, दीवानी हुकूक क्या है इसके बारे में हमें जरा। दीवानी हुकूक से मालूम, दीवान जो है वो पोस्टिंग जो है, दीवान का मतलब ये होता है कि टैक्स को कलेक्ट करने के बाद में उसकी रिकॉर्ड रखने हो। अब दीवानी हुकूक से मुराद महसूलाती हक यानी टैक्स कलेक्शन की पावर्स रखने वाले को दीवानी हुकूक कहेंगे। अब ये जो इससे पहले क्या है, मुग़लों के पास था ये, तो मुग़लों ने इनके हैंड ओवर किया था। तो इसमें सबसे पहले मुग़ल कौन से देखेंगे? पहले सिराजुद्दौला तो मुग़ल नहीं थे, वो नवाब थे, उनको काट देते हैं हम। बाद में शाह आलम, फारूक सियार और औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब आलमगीर तो 1707 में इंतकाल कर गए थे। तो हमारे पास दो प्रोबेबल ऑप्शंस हैं, ए एंड बी। लेकिन जब हम 1764 की जो जंग बॉक्सर की बात करें तो तभी इनको दीवानी हुकूक मिले थे। तो एग्जैक्ट जो टाइम है उनका वो शाह आलम सानी या दुअम है। ए इज आवर राइट ऑप्शन, शाह आलम सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तक का निफाज करने वाला। ऑप्शंस हैं फारूक सियार, अकबर खान, शाह आलम सानी एंड जाफर। तो अब ये दस्तक क्या है इसको पहले हम देखेंगे। दस्तक क्या है तो सिंपली हमें अंग्रेजी में कहें तो लाइसेंस है, तिजारत करने का लाइसेंस। अंग्रेज़ों को बंगाल के सूबे में तिजारत करने के लिए माल ले जाने ये चंगी फ्री, ये दस्तक, ये लाइसेंस, इजाज़तनामा। तो इसको किसने निफाज किया था? इसके से पहले हमने देखा था कि फारूक सियार ने किया था। तो इसको रुपयों के बदल में फारूक सियार ने अंग्रेज़ों को दे दिया था। तो हमारा राइट ऑप्शन इज हियर द फर्स्ट वन, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गेटवे ऑफ यूरोपियन ट्रेड, यूरोपीय तिजारत का बाबुद दाखला था। ऑप्शंस हैं इटली, सऊदी अरेबिया, कुस्तुनतुनिया एंड रोम। तो यहाँ पर है अब जो यूरोपीय तिजारत के बारे में, तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि यूरोपीय तिजारत का बाबुद दाखला, जैसे अब हमारे हिंदुस्तान में हम देखेंगे कि हिंदुस्तान का जो बाबुद दाखला है वो मुंबई पोर्ट है। उसी तरह जब हम कर्नाटक का बाबुद दाखला कहेंगे तो कर्नाटक का वो मंगलूर कर्नाटक में है। तो सऊदी अरेबिया तो यूरोप में नहीं है तो इसको काट देते हैं। कुस्तुनतुनिया भी नहीं है, वो भी काट देते हैं, वो तुर्की में। फिर रहा अब इटली एंड रोम। अब रोम जो है मगरिबी और मशरिकी दो बड़े सल्तनत में वो बटा हुआ था, लेकिन जो मगरिबी सल्तनत की राजधानी थी वो इटली थी। तो इटली को जो माना जाता है कि वो यूरोपीय तिजारत का बाबुद दाखला था। तो हमारा राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुस्तुनतुनिया के शहर पर 1453 आम अहद में कब्जा किया गया, किन के जरिए से पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं उस्मानी तुर्क हैं, उसके बाद में नेक्स्ट बरतानवी है, पुर्तगाली हैं एंड फ्रांसी। तो हम पहले ये शहर कुस्तुनतुनिया जो है ये मशरिकी रोम जो बाज़ंटाइन है उसका एक दारुल खिलाफा था और ये तिजारत का, बर्री तिजारत का बहुत बड़ा गेटवे था यहाँ पर। तो इसको हासिल करने के लिए उस्मानी तुर्क जो है कई सालों से जद्दोजहद कर रहे थे। तो उसके बाद में मोहम्मद फातेह सानी या दुअम के ज़रिए से ये एक बहुत बड़ा शहर फतह हुआ। ये तारीख का एक अजीम वाक़या है। आज भी यूरोप उन्हें खौफ और उम्मीद के ज़रिए से इस वाक़े की वो याद दहानी करता है। राइट ऑप्शन इज़ ए उस्मानी टर्क्स।
ऑटोमन टर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुड्ढी आ चुकी है भांडेले को। हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान समंदरी रास्ता दरियाफ्त किया गया। हमारे ऑप्शन है बार्थलोमेडाइज, वास्को डी गामा, रॉबर्ट क्लाय एंड अल्बुकर्क। तो इसका मतलब यह है कि ये पहली मर्तबा यूरोप और ये हिंदुस्तान के दरमियान में समंदरी रास्ता, इसका मतलब क्वेश्चन का। तो आपको आराम से इसको मालूम भी हो गया होगा 1498 एंड वास्को डी गामा, क्योंकि बार्थलोमेडाइज यहाँ पर हिंदुस्तान पहुंच नहीं पाया। अल्बुकर्क आराम से उसके बाद में आए। सो रॉबर्ट क्लाय तो अंग्रेज हैं, तो वो भी लेट कर आए थे 1750 के बाद में, तो 1400 में आने वाले थे, 98 में वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1741 में डच ने जंग का ऐलान इन पर किया। तो हमारे ऑप्शन हैं त्रावणकोर, बंगाल, कोलकाता एंड मद्रास। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि 1741 की बात कर रहा है। तो उस वक्त में डच जो है, आपको पता है कि वो ज़्यादातर मगरिबी हमारे साहिल पर ही, वो ज़्यादातर खासकर केरल में अपनी तिजारती असर और रसूख कायम करना चाह रहे थे। तो राइट ऑप्शन इज हियर त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाय के दरमियान में 1757 में ये जंग छिड़ी। तो ये बहुत ही मशहूर जंग है, बार बार इसका नाम लिया जाता है, आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में थोड़ा सा आपको इस तरह का भी सवाल आ सकता है, एक्सपेक्टेड। ऑप्शंस हैं ए कित्तूर की जंग, तालीकोट की जंग, बक्सर की जंग एंड पलासी जंग। तो राइट ऑप्शन आपको पता है, कित्तूर की जंग 1824 के बाद में हुई, तालीकोट की जंग 1565 के बाद में, बक्सर 71, और हमारा जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो डी पलासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ममालिक की तिजारत पर अरब ताजिरों की इजारादारी थी, मोनोपोली थी इनके ऊपर। कौन से? यूरोपीय ममालिक, मुस्लिम ममालिक, अमरीकी ममालिक, एशियाई ममालिक। तो हमारा जो राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, वैसे तो हम क्या कंफ्यूज कर लेके कभी कभार हम यूरोपीय या तो मुस्लिम भी कर बैठते हैं, अमेरिका का तो नहीं है पता है, लेकिन राइट ऑप्शन इज हियर एशियाई ममालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तिजारत पर अतालवी ताजिरों की इजारादारी हासिल कर ली। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप जो कीवर्ड्स हैं उनको पहले आप निशानदेही कर लें, पेंसिल से मार्क आउट कर लें, नीचे उसे निशानजद कर लें। इससे क्या होता है, आपको जवाब की तलाश करने में कंफ्यूज नहीं होगा, आप कोई कंफ्यूज वाला जवाब नहीं लिखें, जानने के बावजूद भी कंफ्यूज इसी के लिए होता है। ऑप्शन हैं पहले यूरोपीय ममालिक, बी मुस्लिम ममालिक एंड सी अमरीकी ममालिक एंड डी एशियाई ममालिक। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो ए यूरोपीय ममालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि तिजारत के लिए हिंदुस्तान आने वाले सबसे पहले और समंदरी रास्ते से हिंदुस्तान वाले भी आखिरी थे। हमारे ऑप्शन हैं पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच एंड फ्रांसीसी। तो हो सकता है इस क्वेश्चन पर हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर लें कि आखिर छोड़ने वाले हम समझते हैं कि अंग्रेज थे, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि ये 1961 में पुलिस एक्शन के ज़रिए से इनको भगाया गया था, यहाँ से ड्राइव्ड आउट किया गया था। तो वो थे पुर्तगाली, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत या दारुल हुकूमत, इनका इंतज़ामी दारुल हुकूमत था। हमारे ऑप्शन हैं बंगाल, चंद्रनगर, कोलकाता एंड पांडिचेरी। तो हमारा राइट ऑप्शन में से जो होना चाहिए वो सुल्तानती, कलकत्ता और गोविंदपुर को मिलाकर क्या है एक नई बस्ती जो पहले फोर्ट विलियम किले की तामीर हुई, फिर उसके बाद में उसके एतराफ़ में इसको सब अर्बन को एक्सटेंशन दिया गया, तो फिर उसके बाद में इसको बाकायदा तौर पर राजधानी बनाई गई, वो थी सी ऑप्शन कोलकाता। अब हम अभी कलकत्ता करते हैं, वो कोलकाता ही कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्तांडा वर्मा के दौर में मसालों की तिजारत का एक तस्लीम शुदा या तो वेल एस्टैब्लिश्ड मरकज था। ऑप्शन हैं हैदराबाद, कोचीन, कोलकाता एंड मद्रास। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर है, क्योंकि मार्तांडा वर्मा की बात हो रही है। मार्तांडा वर्मा हैदराबाद में क्या करने वाला, मद्रास में क्या करने वाला, कलकत्ता में क्या करने वाला बेचारा, तो ये वायनाड का था, तो इसीलिए वेल एस्टैब्लिश्ड जो मरकज था वो कोचीन था, बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मार्तांडा वर्मा से ही है। के दौर में वायनाड का सबसे अमीर सूबा था? तो वायनाड एक सल्तनत है, तो उसका एक अमीर सूबा जो था उसमें से ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन है मद्रास, मैसूर, हैदराबाद एंड ट्रावंकोर। जैसे इसको एलिमिनेशन करेंगे तो मद्रास नहीं होगा, इसको निकाल देंगे क्योंकि ऑलरेडी अंग्रेजों के कब्जे में था। मैसूर के ताल्लुक से तो आपको मालूम है यहाँ पर टीपू सुल्तान एंड हैदर अली एंड मैसूर के वडियर्स का राज था। और उसके बाद में जो नेक्स्ट है हैदराबाद, असफ जाह निज़ामों की हुकूमत थी, असफ जाह उनके बाद में। नेक्स्ट जो हमारा अब जो बचा और राइट ऑप्शन जो है वो टी ट्रावंकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में अहदे माविनत पॉलिसी का मुआहदा करने वाली पहली रियासत थी। ऑप्शन हैं हैदराबाद, अवध, मैसूर एंड ग्वालियर। तो यहाँ पर 1799 में ये पहली मरतबा दस्तखत करने वाले, वैसे तो दो हिस्ट्री में कन्फ्यूजन आते हैं, एक हैदराबाद एंड मैसूर के ताल्लुक से। तो लेकिन यहाँ पर हमारा जो किताब वाला जो फाइनल करता है वो हैदराबाद कहता है, तो हैदराबाद ए इज़ अ राइट ऑप्शन। उसके बाद में अगर सेकंड पूछ लिया तो आप मैसूर को जरूर मार, सेकंड वन इज मैसूर। नेक्स्ट अवध, तंजावुर, मराठे, पेशवा, अर्काट, पूना, बिरार, ग्वालियर। तो इस तरह से, लेकिन सेकंड हम हो सकता है तो उसके ताल्लुक से भी आप अच्छी तरह से निशानदेही ज़हन नशीन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली एंग्लो मराठा जंग खत्म हुई किस मुआहिदे के तहत करके सवाल आ रहा है। तो ऑप्शन हैं श्रीरंगपट्टनम का मुआहिदा, मद्रास मुआहिदा, सालबाई मुआहिदा एंड लाहौर मुआहिदा। तो यहाँ पर देखिए ये लाहौर जो है उस वक्त में सिखों के कब्जे में था, श्रीरंगपट्टनम हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कब्जे में था, और मद्रास अंग्रेजों के कब्जे में था। तो होना क्या चाहिए हमारा राइट ऑप्शन इज ओनली वन, यस, बी एम का यस का सालबाई मुआहिदे के तहत सी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अहदे माविनत सब्सिडरी अलायंस को मुतारफ कराने वाला कौन था। ऑप्शन हैं रॉबर्ट क्लाइव, चार्ल्स मैटक्लिफ एंड लॉर्ड वेलेस्ली। तो हमारा यहाँ पर जो हम देखेंगे तो डुप्लेस जो है फ्रांसीसी था, रॉबर्ट क्लाइव बाद में आया था, चार्ल्स मैटक्लिफ भी बाद का था। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए वो 1798 की बात हो रही है, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि दूसरी एंग्लो मराठा जंग, एंग्लो मराठा यहाँ पर अंग्रेज हरीफ हैं और मराठा, इनके दो दरमियान में हुई। अगर एंग्लो मैसूर टीपू सुल्तान और हैदर अली और अंग्रेजों के दरमियान, एंग्लो सिख और अंग्रेजों के दरमियान में, इस तरह से। तो दूसरी जंग का खात्मा इस मुआहिदे के जरिए से हुआ। तो हमारा पहले तो वहाँ सालबाई था, हमने वहाँ पर मंगलूर के तहत, तो ये कौन सा है, ये मैसूर का है, तो मंगलूर हम छोड़ देते हैं, काट देते हैं। मद्रास जैसे बोले तो हमने कहा था यहाँ पर अंग्रेज हैं, तंजावुर अंग्रेज का बीज हैं। तो अवर राइट ऑप्शन इज एस बी एम का सेकंड बी, बसीन या बेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवे का अहदा इनके जरिए खत्म कर दिया गया। तो पेशवे का अहदा आपको मालूम है, तो शिवाजी की जाननशीनों में से जहाँ एक कमज़ोर निकले, तो उनके बाद में ये जो क्या है, भट्टों की क़यादत में एक पेशवा का अहदा आया, यानी वज़ीर आज़म का अहदा पेशवा। तो फिर ये पेशवे का जो अहदा है अंग्रेज़ों के ज़रिए से ख़त्म कर दिया गया था, आपको पता है। तो कई सियासी वजूहात के बिना पर बाजीराव दोम को क्या है वो माजूल करके ओहदे को हटा दिया गया। लेकिन थोड़ा बहुत इनको मराठों को खुश करना ना, तो इसलिए शिवाजी के जो दूर के जाननशीन वो प्रताप सिम्हा को एक छोटी सी रियासत दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा वेट करने का रे बाबा, एक टाइम में सब कुछ नहीं होता।